अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर के बाद भले ही हालात शांत नजर आ रहे हों, लेकिन जमीन पर तस्वीर अभी भी पूरी तरह से बदली नहीं है। ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि हमारी उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर हैं, यानी युद्ध रुका जरूर है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। दरअसल ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक देश के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी सेना को फिलहाल गोलाबारी रोकने का आदेश जरूर दिया है और 2 हफ्तों के संघर्ष विराम समझौते का प्लान कहा है, लेकिन साथ ही ये स्पष्ट भी कर दिया है कि अगर अमेरिका या उसके सहयोगियों की ओर से कोई भी शत्रुतापूर्ण कदम उठाया गया तो ईरान तुरंत जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने 2 टूक कह दिया है कि सीज फायर का मतलब युद्ध का अंत नहीं है, बल्कि दरअसल ये पूरा घटनाक्रम उस समय सामने आया जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले के बाद क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि बड़े पैमाने पर संघर्ष की आशंका जताई जा रही थी और इसी बीच ईरान ने एक 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद बातचीत की राह भी खुल गई और लास्ट में 2 हफ्ते का युद्ध विराम भी संभव हो पाया। अब इस सीज फायर को स्थायी शांति में बदलने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए पाकिस्तान ने एक अहम भूमिका निभाई है और इस सिलसिले में इस्लामाबाद समझौते के तहत दोनों देशों के अधिकारियों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया और माना यह जा रहा है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इसमें शामिल भी हो सकते हैं। हालांकि ईरान की ओर से प्रतिनिधित्व को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है और ये बातचीत करीब 2 हफ्तों तक चलने की संभावना जताई जा रही है और साथ ही जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ईरान ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि ये युद्ध तभी पूरी तरह से खत्म माना जाएगा जब उसकी सभी शर्तों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि ईरान अपने नागरिकों को भी एकजुट रहने का संदेश दे रहा है। तेहरान टाइम्स में प्रकाशित एक बयान में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने लोगों से ये अपील कर दी है कि जीत का पूरा ब्यौरा तय होने तक एकजुट रहे। इससे ये साफ हो चुका है कि ईरान इस पूरे घटनाक्रम को केवल सैन्य नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक लड़ाई के रूप में भी देख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज फायर को विश्व शांति के लिए बड़ा दिन बताया है। उन्होंने कहा कि ईरान अब थक चुका है और वो शांति भी चाहता है। ट्रंप ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए मदद भी करेगा, जिससे वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई को राहत मिलेगी। हालांकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हो चुका है। ट्रंप ने आगे ये भी कहा था कि अब ईरान अपने पुनर्निर्माण पर ध्यान दे सकता है और अमेरिका इस प्रतिक्रिया में मदद भी करेगा, जरूरी संसाधनों से भरे जहाज भेजेगा। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि ये दौर मिडिल ईस्ट के लिए स्वर्ण युग होगा। लेकिन इन तमाम सकारात्मक बयानों के बावजूद जमीनी हकीकत यही है कि भरोसे की कमी अभी भी नजर आ रही है। एक तरफ बातचीत और शांति की कोशिशें जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चेतावनी और सैन्य तैयारियां भी चालू हो चुकी हैं। यानी साफ है कि सीज फायर ने फिलहाल गोलियों की आवाज जरूर रोक दी है, लेकिन तनाव अभी भी हवा में तैर रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है, क्या ये 2 हफ्ते का युद्ध विराम स्थायी शांति की दिशा है या फिर ये सिर्फ एक बड़े टकराव से पहले की खामोशी साबित होती है। क्या लगता है आपको इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम इस जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ।